गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 21 अगस्त और करंटली टाइम हो रहा है 9:13। 50,719 के आसपास बैंक निफ्टी ने कल के दिन में क्लोजिंग किया था और आज के दिन में जो ओपनिंग दिखा रहा है वो 50,666 के आसपास दिखा रहा है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोगों ने ओपन किया हुआ है बैंक निफ्टी का। करंटली टाइम जो हो रहा है वो 9:14 हो रहा है। 1 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी ओपन होने वाला है। देखिए, अब मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स आपको स्क्रीन पर ड्रॉ करके रखे हैं, आप देख रहे होंगे। तो इन लेवल्स का मतलब क्या है, ये कैसे लेवल्स हैं? ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, अगर आपको दिखेगा यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस एरिया को ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे फिर एक सपोर्ट है, उस एरिया को ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके सारे लेवल्स को हम लोगों ने ड्रॉ किया है। इन लेवल्स पे हम लोग वॉच करेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है और बाकी जो अपना बायर्स एंड सेलर्स का डेटा है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाएंगे। चलिए, मार्केट ओपन हो चुका है। ठीक है, मार्केट ने ओपन हुआ है और ओपन होते हुए ही मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखा रहा है। पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट जो है किस तरीके से बिहेव दिखा सकता है। देखिए, अभी जो कैंडल बनी हुई है, पहली कैंडल, इसमें वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वॉलेटिलिटी को हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। विदाउट मैनेजमेंट के ये वॉलेटिलिटी में हम लोग ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट अपना स्टेबल हो जाए। फिर स्टेबल होने के बाद से हम लोग बायर्स एंड सेलर्स के अकॉर्डिंग अपना प्लान क्रिएट करेंगे। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम से अगर आप लोग नहीं ज्वाइन हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। यहाँ से इसका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं एनालिसिस करूँगा लाइव मार्केट में वो आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 50,470 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यू मार्केट यहाँ से 733 से 470 चलाया, 300 पॉइंट की गिरावट कर दी मार्केट ने कंटिन्यू वे में। क्लियरली हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट जो है वो प्रॉपर नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ओपन हुआ है। मार्केट के अंदर में नेगेटिविटी है, मार्केट और भी नीचे जा सकता है। तो कैसे हम लोग ट्रेड का प्लान बनाएंगे? कंटिन्यू वे में तो ट्रेड नहीं बना पाएंगे, जैसे हम लोगों ने कल किया था ना कि कल कंटिन्यू वे में मार्केट ऊपर जाते गया, कोई ट्रेड नहीं बना पाए थे हम लोग। सेम वैसे ही आज के दिन में भी होगा कि अगर कंटिन्यू वे गिरता रहेगा तो कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे। ट्रेड तभी बनाएंगे जब रिट्रेसमेंट होगा, और रिट्रेसमेंट नेसेसरी है कि चाहिए ही हम लोग को, क्योंकि 50,515 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। ठीक है ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 50,500 के आसपास चल रहा है। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट हम लोग को चाहिए। एक रिट्रेसमेंट अगर यहाँ से दिखता है तो हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। फिर पुट साइड का 50,500 के आसपास चल रहा है, तो 50,550 के आसपास अगर दिख जाता है हम लोग को प्राइस, तो हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, इस लेवल के आसपास। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस वगैरह को ऐड कर लिया है। बास्केट क्रिएट किया हुआ है मैंने। 50,400 का कॉल ऑप्शन, 51,300 का कॉल ऑप्शन, इसको हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, 900 क्वान्टिटी। अब यहाँ पे ट्रेड भी देखिए देगा कि नहीं, ये भी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिर जाएगा यहीं से। और अगर ये गिर जाता है तो फिर दिक्कत होगी ट्रेड करने में हम लोग को, फिर जल्दी ट्रेड मिलेगा नहीं हम लोग को। इतना बेहतरीन सा ट्रेड मिला है, बस यहाँ पे 26-27 तक आज चला ही आया था मार्केट। 50 के आसपास मैं रिट्रेसमेंट वेट कर रहा था, 25-30 पॉइंट ऊपर। यही 25-30 पॉइंट के चक्कर में ट्रेड छूटेगा लग रहा है। और ये 25-30 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो फिर रिस्क रिवॉर्ड हम लोग का बिगड़ेगा। ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 50,544 के आसपास चल रहा है। 544 आ गया। ठीक है, 10 पॉइंट और बचा हुआ है जाने से और ट्रेड देने से। ठीक है, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। कॉल ऑप्शन को हम लोगों ने सेल किया हुआ है। इस पर्टिकुलर लेवल से हम लोगों ने कॉल ऑप्शन को सेल किया हुआ है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहाँ तक का रहेगा हम लोग का? देखिए, यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है 566 के आसपास से। करंटली अभी 6,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का। और यहाँ से जो स्टॉप लॉस है हम लोग का बनेगा वो 640 के आसपास तक का स्टॉप लॉस लेंगे। 640 या 50 के आसपास का कर देंगे, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है,
और जो टारगेट होगा वो हम लोग का रहेगा 550 के आसपास ट्रेड किया हम लोगों ने, तो 450 या उससे भी थोड़ा सा नीचे 420-30 के आसपास तक का ये टारगेट हम लोग लेंगे। 136 पॉइंट का टारगेट हो रहा है और 79 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल का है तो फिर ये 1:1.17 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड हम लोग का बन रहा है, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर देखा जाए 80 पॉइंट का, तो 80 पॉइंट में मान के चलिए आप जाना तो चाहिए 40 पॉइंट। 40 पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50,400 का कॉल हम लोगों ने जैसे 188 रुपये पे सेल किया हुआ है इसको, तो कुल मिला जुला के 230 के आसपास तक जाना चाहिए। बहुत जाना चाहिए तो 230 या 235 इनफ है इसके लिए, बट देखते हैं कितना, अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो कितना मिलता है, और टारगेट अगर आता है प्रीमियम में तो फिर कितना हम लोग को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। करेंटली अभी 9,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का, ठीक है। 26,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 25,000 के आसपास का, ठीक है। 35,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 40 चला गया प्रॉफिट हम लोग का। टारगेट हम लोग का ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोग का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है, ठीक है। मान के चलिए अचीव हो भी चुका है, इसको हम लोग अब होल्ड नहीं करेंगे ज़्यादा देर। 53,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का, 56 चला गया, 58, ठीक है। चलिए एग्जिट कर दिया हम लोगों ने, इसको भी एग्जिट करते हैं हैज वाले को, ठीक है। ये भी एग्जिट हो गया, चलिए बढ़िया हुआ। टारगेट हम लोगों ने तुरंत यहाँ पे बुक किया, काफ़ी अच्छा हम लोग को पोजीशन देखने को मिली यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला। 56,144 रुपये के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है आज के दिन में। काफ़ी फास्ट ट्रेड रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम लोगों ने पहले से ही सारा प्री प्लान बना के रखा हुआ था कि एक रिट्रेसमेंट पे बाई जरूर करना है, ठीक है। वो रिट्रेसमेंट देखने को मिला और तुरंत हम लोगों ने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया। ट्रेडर्स जो मार्केट है वह अभी 50,474 के आसपास चल रहा है। होप आप लोग को ये ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा, किस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा प्लान बना के एक स्ट्रेटजी को क्रिएट करके और काफ़ी सही डिसीजन लिया। एकदम स्नाइपर एंट्री रही हम लोग की, जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया तुरंत उसके बाद से हम लोग का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आप ऑर्डर बुक को देखेंगे तो 900 क्वांटिटी है और 900 क्वांटिटी बाइंग में, ठीक है। हैज किया था हम लोगों ने पोजीशन को, ठीक है, ताकि मार्जिन हम लोग का कम लग सके। और इसमें जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था वो 188 रुपये के आसपास के सेल किया था और 121 के आसपास हम लोगों ने इसको बेचा है, मतलब ख़रीदा है। पहले बेचा था बाद में ख़रीदा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 188 रुपये पे हम लोगों ने इसको बेचा था और फिर हम लोगों ने बाई किया है सेल को 121 रुपीज़ पे। 67 पॉइंट्स का हम लोगों ने मतलब प्रॉफिट में कैच किया है। और जो हम लोग का हैज था पोजीशन, उसमें हम लोग का 3,375 रुपये के आसपास का लॉस हुआ है, ठीक है, हैज की वजह से। तो ओवरऑल हम लोग का जो प्रॉफिट बना है वो 56,144 के आसपास बन के आया है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि ट्रेड कैसे हम लोगों ने लिया था और कैसे यहाँ पे एनालाइज किया था इस पोजीशंस को, किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से और भी नीचे जा सकता है, बट देखिए जो चीज़ मैंने कही आपसे कि अंधाधुंध हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट लग रहा है कि नीचे जाएगा, इसीलिए हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। एक लॉजिक चाहिए होता है प्रॉपर, लगने से कुछ नहीं होता है, दिखना चाहिए कि वो चीज़ हो रही है मार्केट में। तो यहाँ पे हम लोग को दिखा कंटिन्यू वे में मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल किया। फॉल करने के बाद से मार्केट कंसोलिडेट किया तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है ताकि बायर्स एंटर करें और उनका स्टॉप लॉस हंट किया जा सके। और ये चीज़ वही सेम हम लोग को यहाँ पे देखने को भी मिला। 2 कैंडल्स यहाँ पे ग्रीन साइड में बनी, ठीक है, 2 कैंडल्स यहाँ पे ग्रीन साइड में बनी। बायर्स यहाँ पे एंटर किए और काफ़ी अच्छे खासे बायर्स एंटर किए कि मार्केट अब इतना ज़्यादा फॉल किया है ऊपर से तो एक अच्छा खासा टर्न ले सकता है, ठीक है। और जैसा ही ऐसे हुआ हम लोगों ने तुरंत यहाँ पे सेल के पोजीशन को, इस चीज़ को फाइंड आउट करके लिया और तुरंत मार्केट उसके बाद से एक ही कैंडल में नीचे और दूसरी कैंडल में टारगेट, ठीक है। ज़्यादा देर थोड़ा भी होल्ड नहीं कर पाए हम लोग। अगर पोजीशन देखेंगे ना ऑर्डर बुक में तो देखिए कि पोजीशन कितनी देर चली थी हम लोग की। 949 पे हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया और 954 के आसपास क्लोज कर दिया। 5 मिनट हम लोग का ट्रेड चला है, 5 मिनट से भी कम है। 5 मिनट के अंदर ही हम लोगों ने अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लिया और 5 मिनट के अंदर ही हम लोग का 56,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बना। इसमें मार्जिन कितना लगा था ये भी मैं समझा दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है मार्जिन कितना यूज़ हुआ। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग किया है मैंने, 2 क्वेश्चंस मैं आपका आज सॉल्व करूंगा और उन दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कि इस ट्रेड में हम लोग का मार्जिन कितना लगा, दूसरा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर सर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं और हम लोग बायर हैं, हम लोग का कैपिटल छोटा है, तो कैसे ट्रेड बनाएंगे, कैसे आपकी चीज़ों को समझेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ,
आपको समझना क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग हो बाइंग हो ये नहीं समझना है आपको कि सेलिंग कर रहा हूँ कि बाइंग कर रहा हूँ। समझना होता है ये चीज़ कि मैं ट्रेड कैसे प्लान कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लिया कि मार्केट यहाँ से गिरेगा तो गिरा मार्केट, मेन चीज़ ये है अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग किए होते ना तो भी आपका प्रॉफिट बना होता, सेलिंग से थोड़ा सा कम बना होता लेकिन बना होता। तो मेन चीज़ ये है कि आप मार्केट को प्रिडिक्ट करिए, मेन थिंग ये है कि मार्केट को आप यहाँ पे उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करिए प्रॉपर तरीके से, ताकि आप एक ट्रेड फाइंड आउट कर पाएँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ताकि प्रॉफिट बने। ना कि ये कि मैंने ऑप्शन सेलिंग किया है कि ऑप्शन बाइंग किया है, ये कोई मैटर नहीं करता है कि ऑप्शन सेलिंग है कि बाइंग है, ठीक है। छोटा सा अंतर होता है बस ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में कि ऑप्शन सेलिंग में आपको प्रीमियम डीके का फ़ायदा मिलता है और वही ऑप्शन बाइंग में आपको प्रीमियम डीके का घाटा होता है। और ये भी इतना अगर मैनेज करेंगे तो आप जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे, प्रोफेशनल हो जाएंगे, देन आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल आपको डायरेक्शन से मतलब रहेगा कि डायरेक्शन मेरा सही जाना चाहिए। अगर डायरेक्शन सही है तो सारा प्रीमियम डीके मेंटेन कर लेगा मार्केट। तो यहाँ पे इस ट्रेड में जो हम लोग का कैपिटल लगा था वो मैं दिखा दे रहा हूँ। अभी तो नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हम लोगों ने क्लोज कर दिया है, तो मैं एक बास्केट क्रिएट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसी बास्केट को हम लोगों ने पंच किया था और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से। देखिए 15,90,000 रुपये के आसपास का हम लोग का फाइनल मार्जिन दिखा रहा है। 17,08,000 रुपये के आसपास का रिक्वायर्ड मार्जिन था। हेज करने के बाद से नहीं हुआ था, मैं बता रहा हूँ इसको एग्जिट करेंगे अगर बाइंग वाला क्वांटिटी को जो हैज किया था हम लोगों ने, तो टोटल जो मार्जिन चाहिए इसके लिए 63,99,000 के आसपास मार्जिन इसमें चाहिए हम लोग को ट्रेड करने के लिए। बट यही चीज़ हम लोगों ने हैज कर दिया था तो फिर हम लोग का जो मार्जिन था वो 15 लाख के आसपास आ गया था, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई थिंक जर्दा में अपडेट भी आया है कुछ, तो ऑर्डर वगैरह का पेज का उसको भी अपडेट कर लिया जाए हम लोग। इसका ऑर्डर वगैरह का प्लेसिंग का पेज थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। अपडेट क्या है, क्वांटिटी लॉट्स अमाउंट स्विच आप कर सकते हैं क्वांटिटी को लॉट में, और कुछ अपडेट्स आए हुए हैं स्टॉप लॉस वगैरह के, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर वगैरह वाला भी पेज हम लोग का बदल गया है, होल्डिंग्स और पोजीशन से एक पास आ गए हैं सारे के सारे, ठीक है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बाइंग वाला भी पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज हो गया है। चलिए ठीक है, अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले वाला जो पेज था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, इस चीज़ से जो उसका इंटरफेस था वो काफ़ी सही था। फीचर्स के मामले में भी कुछ खास नहीं है ये वाला पेज, जैसा कि देखने को मिल रहा है। चलिए अभी देखिए मार्केट क्या कर रहा है, 50,500 के आसपास यहाँ पे ऊपर निकलने का तैयारी कर रहा है मार्केट यहाँ से, और ये कहाँ तक जा सकता है, ये फिर से 50,566 के आसपास तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर भी निकल जाए, स्टॉप लॉस भी दे दे इसका, क्योंकि फाइनल टारगेट हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है। बट पॉसिबल है कि मार्केट अब यहाँ से टर्न वगैरह क्रिएट करे। अगर ये टर्न लेना है मार्केट को ना तो यहाँ पे इंडिकेशन एक देगा, मैं बता रहा हूँ कौन सा इंडिकेशन यहाँ पे ये देगा ना कि ये वाला जो कैंडल है इस कैंडल को देखिएगा 927 की कैंडल, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देगा तो डेफिनेटली ये ऊपर निकल जाएगा पूरा। तो चलिए आज का ट्रेड आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों ही मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया आप लोग का क्वेश्चन का, और जो भी डाउट्स अगर आपको होगा वो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और अगर आप लोग को भी मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, लाइव ट्रेड में जुड़ना है, देखना है, सीखना है, समझना है ट्रेड्स को मेरी, कैसे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, कैसे उन चीज़ों को वॉच कर रहा हूँ, कैसे बायर्स एंड सेलर्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये जो लेवल्स हैं इतने एक्यूरेट कैसे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, तो फिर आप लाइव स्ट्रीम वाले बैच में जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप करके या डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो पोजीशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। पोजीशन ग्रुप में जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरी केवल पोजीशन मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास समय नहीं है कि आप लर्निंग ले पाएँ और केवल आप मेरी पोजीशंस को वॉच करना चाहते हैं कि मैं कहाँ पे पोजीशन ले रहा हूँ, ताकि आप उससे मिला पाएँ अपनी पोजीशंस को, तो आप पोजीशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पोजीशन ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोजीशन ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप नीचे धन का लिंक हुआ होगा, रेफरल का लिंक, वहाँ से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं धन का, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा पोजीशन ग्रुप में जुड़ने के लिए। अदरवाइज ऐसे तो उसका चार्ज है पोजीशन ग्रुप का, बट आप धन के थ्रू अकाउंट ओपन करके और फिर वहाँ पे जुड़ने के ट्राई करते हैं तो वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ जाएंगे, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। करना क्या है, बस एक धन का अकाउंट ओपन करना है और उसको एक्टिवेट करना है, बस और कुछ नहीं। चलिए तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।